खोज करना इंसान की फितरत है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। तभी तो इंसान उस चीज़ को खोजने में जुटा है जिसका कोई हद नहीं, जिसका कोई ओर छोर नहीं। पर वो आखिर क्या है जिसका कोई ओर छोर नहीं और हम जिसकी खोज में जुटे हैं? वो है हमारा ब्रह्मांड। इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सितारे हैं, कितने ग्रह और उपग्रह हैं। इसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मालूम, मगर हम ब्रह्मांड का ओर छोर इसके राज तलाशने में जुटे हैं। इंसान की इसी फितरत ने जन्म दिया दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान स्पेस मिशन का नाम है वायेजर। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात है आज से 40 साल पहले की। 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इनका नाम वायेजर 1 और वायेजर 2 था। वायेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। वहीं वायेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। आज से 40 साल बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर दूर है। वायेजर 1 अब तो हमारे सौरमंडल से भी दूर यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वायेजर 2 ने दूसरा रास्ता अपनाते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर दूरी तय किया है। यह दूरी इतनी है कि वायेजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 38 घंटे लगते हैं। वह भी तब जब रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। तो वहीं वायेजर 2 से धरती तक संदेशा आने में 30 घंटे लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि आज से 40 साल बाद भी यह दोनों काम कर रहे हैं और इंसान तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंच रहे हैं। हाँ, लेकिन अब यह बूढ़े हो चुके हैं। इनके काम करने की ताकत कमज़ोर हो गई है। इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वायेजर यानों से आने वाले संदेश को पढ़ने के लिए नासा ने पूरी एक रेडियो सिग्नल सेंटर बनाया है। यह बात कुछ वैसी है जैसे आप शहर से बाहर चले जाएं और आपको मोबाइल का सिग्नल पाने के लिए मशक्कत करनी पड़े। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिस्क लगाकर वायेजर यान से आने वाले सिग्नल को पकड़ता है। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एडन एस्टन कहते हैं कि आज वायेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरा और सर्द माहौल के सिवा कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि वायेजर मिशन के शुरुआत पर 1972 में काम शुरू हुआ था। आज 40 साल बाद वायेजर मिशन से ब्रह्मांड के बड़े राज पता चले हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियाँ मिली। इन ग्रहों के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारियाँ वायेजर मिशन के जरिए मिली। वायेजर मिशन से जुड़े एक शख्स थे जिनका नाम था कार्ल सगन। सगन ने वायेजर यानों से ग्रामोफोन जोड़ने का प्रोजेक्ट पर काम किया था। वह पहले अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया करते थे। बाद में सगन नासा के लिए काम करने लगे। वह मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले मिशन वाइकिंग पर भी हिस्सा थे। उन्होंने बच्चों के लिए विज्ञान की कई दिलचस्प किताब लिखी है। कई टीवी और रेडियो कार्यक्रमों में भी भागीदार ली है। वायेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का मकसद एक उम्मीद था। उम्मीद यह कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी जरूर है। सफ़र करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारे वायेजर यान मिले तो उसे इंसानी सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वायेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का संदेश भी है। यह ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बना है जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहे। नासा के सीनियर वैज्ञानिक स्टोन बताते हैं कि वायेजर यानों को साल 1977 में लॉन्च करने का भी एक वजह था। उस साल सौरमंडल के ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति थी कि यह यान सभी बड़े ग्रहों यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजरता। इस मिशन पर काम करने वाली लिंडा बताती है कि ग्रहों की स्थिति की वजह से उस दौरान नासा में काम कर रहे कई लोग के बच्चे हुए थे। आज इन्हें वायेजर पीढ़ी के बच्चे कहा जाता है। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 में वायेजर 1 और वायेजर 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की खोज शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीर भेजी। वायेजर मिशन यान से जुड़े एकलौते ब्रिटिश वैज्ञानिक गैरी हंट बताते हैं कि वायेजर यानों से आने वाली हर तस्वीर की जानकारी की नई परत खोलती थी। वायेजर मिशन से पहले हमें यह पता नहीं था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वायेजर से पता चलता है कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है। नासा के वैज्ञानिक एस्टोन कहते हैं कि वायेजर मिशन ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्यालात को गलत साबित कर दिया। जैसे हमें पहले यह लगता था कि समंदर सिर्फ धरती पर है, मगर वायेजर यान से आने वाली तस्वीर से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी समंदर है। आज की तारीख में वायेजर 1 मिशन की ओरिजिनल तस्वीर को लंदन के केविन मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा गया क्योंकि नासा ने इन तस्वीरों की डिजिटल कॉपी बना ली। गैरी हंट बताते हैं कि जब वायेजर 1 ने शनि के चंद्रमा मिमास की तस्वीर भेजी थी तब उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। वह दौर स्टार वॉर्स फिल्म का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिमास को डेथ स्टार का फिल्म नाम दे दिया। वायेजर 1 ने तस्वीर के जरिए हमें शनि के छल्ले के नए राज बताए थे।
इस मिशन से पता चला था कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल है और यहाँ मीथेन गैस की बारिश होती है। वाइजर मिशन के जरिए हमें शनि के छोटे चांद एनसेलेडस का पता चला था। बाद में कैसीन हुजेन्स मिशन के जरिए इसके बारे में कई जानकारियाँ मिली थी। आज की तारीख में सौरमंडल में सबसे ज़्यादा जिंदगी का असर शनि के चंद्रमा एनाडेल्स पर ही दिखते हैं। वैज्ञानिक एमिली कहती है कि शनि का हर चंद्रमा अपने आप में अलग है। एमिली के मुताबिक वाइजर 1 के जरिए हमें एहसास हुआ कि शनि के तमाम चंद्रमाओं की पड़ताल के लिए हमें नए मिशन भेजने की ज़रूरत है। नवंबर 1980 में वाइजर 1 ने शनि से आगे का सफ़र शुरू किया। वह 1986 में यूरेनस के करीब पहुंचा। वाइजर 2 ने हमें बताया कि यह ग्रह गैस से बना हुआ है और इसके ऊपर 10 उपग्रह हैं। 1989 में वाइजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा तो हमें पता चलता है कि इसके चांद बेहद ही दिलचस्प है। टाइटन नाम के चांद पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। सौरमंडल के लंबे सफ़र में वाइजर 1 और वाइजर 2 ने इंसान को तमाम जानकारियाँ से लेवरेज किया। हमें पता चलता है कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियाँ सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी होती है। वाइजर की खोज की बुनियाद पर हम बाद में कई स्पेस मिशन शुरू किए, जैसे शनि के लिए कैसिनी मिशन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो यान भेजा गया। अब कई और मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना बनाई है। हालांकि फिलहाल यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के लिए नए मिशन की योजना नहीं है। तब तक हमें वाइजर यान से मिली जानकारी से ही काम चलाना होगा। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने मिशन हुए होंगे जैसे इतनी जानकारियाँ हासिल हुई है। आज से 40 साल बाद तकनीक काफ़ी तरक्की कर लेगी। ऐसे में वाइजर यान पुराने पड़ चुके हैं। वाइजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 साल बाद भी ये दोनों यान खुद से अपना सफ़र तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। वाइजर यान को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक का आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फ़ोन और सीडी प्लेयर में इस्तेमाल हुए कोडिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीर प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वाइजर 1 के विकास के दौरान खोजी गई थी। वाइजर मिशन का सबसे महान लम्हा उस वक्त आया था जब 14 जनवरी 1990 को इसने अपने कैमरे को धरती की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती की एक छोटी सी नीली रोशनी जैसी दिखाई थी। एमिली कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में यह छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाहट ही वो जगह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी आबाद है। वो कहती है कि किसी भी खगोलीय घटना से धरती पर जीवन का खात्मा हो सकता है। ऐसे में वाइजर यान के जरिए हमारी सभ्यता का निशान अंतरिक्ष में मौजूद रहेगा। 2013 में वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया, अभी भी जानकारी भेज रहा है। जल्द ही वाइजर 2 भी हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरी लगी है। जल्द ही इनसे बिजली बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनसे 4 वाट कम बिजली बनती है। वाइजर के प्रोग्राम मैनेजर सूजी डॉग कहते हैं कि हमें बहुत ही सावधानी से वाइजर मिशन को जारी रखना है। इसके दोनों कैमरा बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं। बिजली बचाकर वाइजर यान को अंतरिक्ष में गर्म रखा जा सकता है। सूजी डॉग कहते हैं कि अगले 10 सालों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। यह पूरी मानवता के लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। हालांकि तब तक दोनों ने अपनी बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफ़र पूरा कर लिया होगा, लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को इंसानियत के यह दूध मिल जाए, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानव सभ्यता को सुन सकते हैं।